साथियों नमस्कार, जय हिंद। यूगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती 2023 कई वैकेंसी जारी की जा चुकी है। इसके लिए मैंने आपको अपने शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट किया था कि इसकी जो वैकेंसीज है वो 6 तारीख से लेकर 23 सितंबर के मध्य भरी जा सकती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अपने शॉर्ट में अपडेट किया था और अपने टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा लिंक शेयर कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस चीज़ के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दिया है। ये शॉर्ट वीडियो वही चीज़ है, तो इसको आप देख लीजिए। आप लोगों को कैसे क्या 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 पाठ्यक्रम में पढ़ना है, इसके परीक्षा प्रणाली कैसी होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, पॉजिटिव मार्किंग क्या होगा, सारा चीज़। और एक अनिवार्य चीज़ इसमें रखी गई है, जो चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। 50% प्लस एक एग्ज़ाम का पोर्शन है जिसमें आपको कवर करना है। तो उसके लिए पूरा ये वीडियो देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कम समय में इस तैयारी को कंप्लीट कैसे करें, और आपको वो चीज़ें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है उसको पढ़नी कैसे है, इस बारे में भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का स्वागत है यूगल एकेडमी में। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 400 प्लस शॉर्ट्स के अंदर बताया था कि 400 प्लस जो है पद उसमें भर्ती की जानी है। ये 400 पदों के जो भर्ती है वो अलग अलग पदों पर हो रही है। सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, इन सभी के कुल 398 पद है यहाँ पर आप लोगों के पास। और इसके अतिरिक्त और जो पद हैं वो एक और जो भर्ती विज्ञापन है उसमें जारी किए गए हैं। ठीक है ना, तो इसको आज हम पूरा डिटेल देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है और क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। देखो शुरू करते हैं सीधा इसका परीक्षा निर्देश से। देखो मैंने बताया था कि 6 तारीख से शुरू करना है, 23 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट जो है, ये संभावित लिखा है, ये 15 अक्टूबर होने वाली है। ये जो सहायक प्रबंधक का जो पेपर होगा और कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक का जो पेपर होगा ये पूर्वान्ह में होगा। और कनिष्ठ प्रबंधक जो इसका सेकेंड पोर्शन है, 398 के अतिरिक्त जो और पद बचे हुए हैं, जो 400 प्लस पोस्ट हो रहे हैं, 407 पद कुल टोटल होते हैं, तो बाकी के जो 9 पद हैं वो 9 पद अपराह्न में होंगे। पूर्वाह्न मतलब कि AM होता है मॉर्निंग में, और अपराह्न मतलब PM होता है। तो ये सुबह के शिफ्ट में होगा और ये शाम के शिफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यहाँ रखिए। और परीक्षा केंद्र आपके सभी जिला मुख्यालय में होंगे, तो आप लोग जिस भी जिला मुख्यालय में बैठ के तैयारी कर रहे हैं उस जगह पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो दिया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका पद है, कार्यालय सहायक का कुल 17 पद है। इसका वेतनमान यहाँ पे ये दिया हुआ है। जो सहायक प्रबंधक है वो कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, इसके कुल 23 पद यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। कार्यालय सहायक के कुल 17 पद हैं, और इसके जो सामान्य जो सहायक प्रबंधक है इसके कुल 23 पद आपको देखने को मिलेंगे। 23 पद आप लोगों को वहाँ पे भरना है ना। 23 पद में से आप जो भी लेना चाहें। इसके बाद सामान्य सहायक का अगर हम टोटल पोस्ट देखें तो सामान्य सहायक के कुल 98 पद पे भर्ती की जा रही है। और ये समिति प्रबंधक के नवीन संवर्ग जारी किया गया है। समिति प्रबंधक मुख्यतः अभी तक जो होता है ये ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारिता सोसाइटी जो होती है वो सोसाइटी समिति प्रबंधक की नियुक्ति कर देती थी। इस बार इस समिति प्रबंधक के पद को शासकीय सेवा का रूप दिया गया है। तो ये एक नवीन संवर्ग इसमें शामिल किया गया, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये इसके कुल आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और इसके सहायता से कुल 260 पदों पर समिति प्रबंधकों की भर्ती की जा रही है। ठीक है ना, तो इसके आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखें, तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की जो बात की गई है, इन सभी पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक उपाधि है 50% प्लस में, है ना। 50% प्लस इन योर ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन में आपको 50% प्लस होना चाहिए। प्लस उसके साथ PGDCA की आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। PGDCA की डिग्री हर इसके जितने भी पद हैं उसमें मांगा गया है। कार्यालय सहायक में भी PGDCA है, सामान्य सहायक में भी PGDCA है, सहायक प्रबंधक में भी PGDCA है, और समिति प्रबंधक में भी PGDCA है। चूँकि सभी जगह पे कंप्यूटर का उपयोग होता है इसलिए ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए शैक्षणिक योग्यता के उसमें इंपॉर्टेंट था, वो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें एक जो चीज़ दिया हुआ है, परीक्षा हेतु दिशा निर्देश देख लीजिए। परीक्षा का आयोजन दो भाग में है। लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा आप लोगों को देख रहे हैं कि भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 1 में आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का भाषा ज्ञान दिया गया है, और भाग 2 में सहकारिता का अधिनियम और बैंकिंग संबंधी जो अधिनियम है वो दिया गया है। भाग दो का ही दूसरा जो है सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, हर किसी का अंक विभाजन एक निश्चित क्रम में किया गया है। इसको मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में एक बार बता दूंगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस वीडियो में ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि इसके जो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान में न्यूनतम आपको 50% अंक हासिल करना ही करना है।
यदि आप 50% अंक अर्थात इसके भाग 1 में आप 50% अगर अचीव नहीं कर पाए, 50% अंक यदि आपके नहीं आए, तो आप इस पद को नहीं हासिल कर सकते हैं, इसके किसी भी पद को हासिल नहीं कर सकते। सीधी साफ सी बात यह है कि छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी के लिए ये सारी चीज़ की जा रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये चीज़ की जा रही है। ठीक, तो ये वाला चीज़ है। यहाँ पे जो लोग क्या बोलते हैं 50% से कम लाए वो लोग अपात्र हो जाएंगे केवल भाग 1 में। ठीक है, तो अब हम इसके पूरे अंक विभाजन को देखते हैं। तो अंक विभाजन में आप देखेंगे भाग 1 में कुल 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो पूरा प्रश्न पत्र होगा ये 2 घंटे का होगा। सबसे पहले बात तो यही देख लो, प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, कुल 100 प्रश्न होगा और उसमें 100 अंक होंगे, मतलब हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। जो भाग 1 जो कहा जा रहा है 20 अंक में से 50%, मतलब आपको ये 2 पोर्शन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ का भाषा ज्ञान, इसमें से आपको 50% मतलब भाग 1 से आपको 10 अंक लाना ही लाना है। ठीक है ना, अगर आपको छत्तीसगढ़ी नहीं आती तो सीख लीजिए, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको पता ही होना चाहिए, ये वाला चीज़ है ना। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को 10 अंक यहाँ से लाना ही लाना है। 50% जिसका नहीं आएगा वो अपात्र हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा जो पोर्शन है उसमें जो पोर्शन है, एक जो सबसे बड़ा पोर्शन सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी अधिनियम, इसके 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंक के होंगे। फिर है सामान्य ज्ञान, इसके 10 प्रश्न आएंगे 10 अंक के, और फिर गणित का प्रश्न आएगा, गणित में 10 अंक और इसके 10 अंक। ठीक है ना, 10 प्रश्न और उसके 10 अंक। हिंदी में भी 10 प्रश्न और उसके 10 अंक, अंग्रेजी भाषा में भी 10 प्रश्न, और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में 15 जो अंक है वो प्रश्न के होंगे और 15 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल दूसरे भाग का योग 80 होगा। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है। ये पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रखता है, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये फर्स्ट पोर्शन। ये फर्स्ट पोर्शन आप लोगों का तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, है ना। तो जो लोग छत्तीसगढ़ से होंगे उनको तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पता ही पता है। ये पहला पोर्शन आप लोग कर रहे होंगे, ये पहला पोर्शन, ये जो छत्तीसगढ़ का भाषा ज्ञान भी आप लोग जानते ही होंगे, और जो सामान्य ज्ञान है इससे आप लोग परिचित होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, गणित एवं तार्किक योग्यता भी पढ़ रहे होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये सभी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। आप लोगों के मार्केट में अवेलेबल पुस्तकों से सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है जो आप लोग को नहीं मिल रहा होगा, और जिसके लिए मुझे कमेंट भी आया था कि आप ये वाला पोर्शन पढ़ा दीजिए भैया बोल के, है ना। तो मैं बिल्कुल ये पोर्शन मैं कंप्लीट शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सहकारिता एवं बैंकिंग अधिनियम की जो क्लासेस है वो मैं आप लोगों को 15 सितंबर 2023 से मैं इसको पूरा शुरू कर रहा हूँ। इसका 2 सेशन मैं लूँगा, एक सुबह होगा, है ना, एक मॉर्निंग में आप लोगों को क्लास मिल जाएगा, और इसका शाम को MCQ पोर्शन दे दूंगा। तो आप लोगों को पूरा का पूरा इसका तैयारी करने के लिए जो भी सहायक चीज़ चाहिए होती है, एक पाठ्यक्रम भी चाहिए होता है, मतलब विषय वस्तु भी चाहिए होती है, विषय भी चाहिए होता है, और उसके अंदर जो प्रश्न होते हैं वो भी, तो ये मैं दोनों के दोनों आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग चाहें तो इसको हमारे साथ जुड़ सकते हैं सारी चीज़ों के साथ, है ना। ये जो वीडियो है ये अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो पोर्शन है MCQ का पोर्शन और क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है, ये चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें टेलीग्राम, फेसबुक सभी जगह पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।